आप लोगों को लगता है कि हर तरीके से छोटा मोटा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कल का प्रदर्शन वो होगा ना तो हम हटेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम और अनिल सिंह जी आमरण अनशन में बैठेंगे लगातार। ये जहां स्थल धरना स्थल बताएंगे हम लगातार वही टेंट तंबू गड़वाएंगे, वही खाएंगे, वही बैठेंगे। लेकिन जब तक जितने खाली पद हैं, चाहे जिस भर्ती के हो, चाहे जिस विभाग के हो, सभी पदों को इनको भरना होगा। जो ये सितंबर में हम लोगों से वादा किए थे, अपना एक लेटर जारी किए थे कि तमाम भी लेबर चपरासी किसी भी विभाग में जो भी पद थे उनको अब इनको भरना होगा। अगर ये इन पदों को नहीं भर रहे हैं तो ये मान लीजिए युवा इलाहाबाद का ये युवा मोदी का जब जन्मदिन नहीं मनाने दिया तो ये मान लीजिए कि इनके सरकार के नुमाइंदे जो विधायक सांसद हैं रोड पे निकलना मुश्किल कर देंगे। इस चीज को आप लोग मान लीजिए। लगातार हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने का काम करने जा रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर किसी का सपोर्ट नहीं है, इतना गट्स हमारे अंदर है कि हम स्वयं अकेले बैठेंगे चाहे जो हालत हो जाए, स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो। लेकिन अब रोजगार के सवाल पे सरकार को जागना होगा। रोजगार के सवाल पे योगी जी की आंख खोलनी होगी, मोदी जी को आंख खोलना होगा। सिर्फ दाढ़ी बढ़ाना इनका मकसद ना रहे, लोगों को ये रोजगार देना होगा। पकौड़ा तलना हमारा काम नहीं साहब, आप भी पकौड़ा तलेंगे चाहे 2022 में आने वाले लोकसभा के चुनाव में। इसके बाद स्थिति आपकी वो होगी कि सिर्फ और सिर्फ पकौड़ा तलने लायक ही आप बचेंगे। सही बात है। अगर पूरे छात्रों ने कल ताकत लगा दी है तो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कल ही आ जाएगा और यूपी SSSC में जो 22 परिणाम रुके हुए, 23 परिणाम जितने भी रुके हुए, पूरे परिणाम कल शाम को ही आ जाएंगे। बस प्रदर्शन उस तरीके का होना चाहिए, छात्रों की संख्या उस तरीके से होनी चाहिए। टीचर्स और ये टीजीटी पीजीटी के लिए बात नहीं है। तमाम चाहे SSC के हो चाहे लेखपाल के हो, लेखपाल का तो मैं 2015 से देख रहा हूँ। हाँ, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि न्यूज मीडिया वालों को मिलता कहां से गुप्त सूत्र की जल्द से जल्द अगले 5 दिन में भरा जा रहा है। दरोगा भर्ती के बारे में भी दरोगा वही बात है, जब से मैं देख रहा हूं कि दरोगा लेखपाल तो समझ लीजिए ये हो गया है कि जब कोई प्रदर्शन होगा तुरंत आ जाएगा। लेखपाल के इतने पदों पे होगी भर्ती, सिपाही की इतनी पदों पे होगी भर्ती, दरोगा की इतनी, और ये शिक्षा मंत्री बेवकूफ आदमी, इनको तो मैं एकदम चूतिया आदमी कहूंगा कि इनको ये नहीं समझ में आता कि आप जब रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, नई भर्ती नहीं दे पा रहे हैं, तो इस पे रोज ट्विटर पे क्यों बोल देते हैं या फिर फेसबुक लाइव पे क्यों बोल देते हैं कि हम इतना पदों की जल्दी पे वो देने। सच है, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास सिस्टम नहीं मैनेज हो पा रहा है तो आप ना दीजिए, बोल दीजिए युवाओं से ना, आप उनको शांत क्यों कर रहे हैं? ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। कल से मैं बोलूंगा, अगर जो भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं पहले तो शेयर करें और कल उनके मां बाप की कसम, अब लोग क्यों मर रहे हैं, क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने अधिकार को नहीं मांग पा रहे हैं, इस वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैं उनको तो पूरी तरीके से जो सुसाइड कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं, कायर हैं, अपने मां बाप की सेवा नहीं कर सकते। क्या उनके पास उनके मां बाप इसीलिए उनको पैदा किए थे, इतना बड़ा किए थे कि नौकरी नहीं पाओगे बेटा तो फांसी लगा लोगे? आप लोग फांसी लगाना बंद कर दीजिए, इन सब चीजों से आप ऊपर उठिए और आइए बालसन चौराहे पर बताइए सरकार से कि हम अपनी मांग अपने तरीके से मांगेंगे और आपको देना होगा। अन्यथा की स्थिति में वो मंजर बनाएंगे कि आप भी जिस तरीके से युवा बेरोजगार रोडों पर चल रहा है उसको आप लाठी से मार रहे हैं, वही स्थिति आपकी भी होगी कि दर दर वोट के लिए मांगेंगे और युवा और बेरोजगार आपको लातों मारेगा। डर इस बात का है कि अगर 2-4 महीने इसी तरीके से खींच गए, लेवल विद्यार्थी घूमते रहेंगे, जैसे जूनियर का सर्टिफिकेट लेके लोग घूम रहे हैं। ये जो नई ये जो नया सिभुगा दिए हैं पीटी, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट पीटी करवाइए। पहले अगर आप विज्ञापन निकाल दिए तो उसको करवाते। यही होगा पीटी, जैसे टेट चाय वाला देखा होगा ना आपने, BA AA चाय वाला फुल्की वाला, ऐसे ही देखिएगा PET चाय वाला, PET फुल्की वाला। उस सर्टिफिकेट का आप क्या करोगे? क्योंकि पीईटी को पास करवाएंगे और लगभग 50 लाख विद्यार्थी भारत में आराम से 50 लाख विद्यार्थी हाई स्कूल मांगेंगे और कुछ मांगेंगे नहीं। बेरोजगारों का शोषण करेंगे, लोग उलझे रहेंगे जैसे रेलवे में
उलझे हैं ना, रोज पेपर देते हैं, 6 महीने से पेपर ही दे रहे हैं, अभी तक कोई रेलवे का पेपर ही नहीं हो पाया 6 महीने से। भाई टीईटी का, सीटेट का हर विद्यार्थी के पास 4-4 सर्टिफिकेट होंगे। क्या इनके बाप, क्या इनके दादा ये पीईटी का फॉर्म भरने के लिए पैसा देंगे? पढ़ने के लिए? क्या मैं रोजगार के लिए पढ़ रहा हूं ना, इस पीईटी के लिए पढ़ रहा हूं? भाई 4-5 तो भर्तियां थी, एक लेखपाल की, एक जूनियर असिस्टेंट की, एक लोअर की, स्टेनो की, 4-5 भर्तियां अभी तक करवा नहीं लेते। 2 साल से 3 साल से एक भी विज्ञापन नहीं आया है। 4 भर्तियों के चक्कर में इतना बड़ा पेड़ करवा दिया है, उसका सिलेबस देख के जाने कितने विद्यार्थी मूर्छित हो रहे हैं, हत्या कर ले रहे हैं। इतना बड़ा सिलेबस कर दिया है, आईएएस के भी सिलेबस नहीं है इस तरीके का, डरा रहे विद्यार्थियों को। सबसे बड़ी बात है ना, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही परिहार जी? दिक्कत यहाँ आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग घर पे बैठ के, हमारे जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के, जब अपनी आवाज उठाने के लिए नहीं निकलेंगे तो कौन देगा? हम बताइए, अगर दिन भर ना भटके तो खाने की व्यवस्था हमारी कौन करेगा? सही बात है, बिल्कुल सही है। अगर हमें अधिकार चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें पैसे चाहिए, तो उसके लिए हमें हाथ पांव मारना होगा। बिल्कुल। आप अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं सरकार गलत है। मैं सरकार बिल्कुल नहीं गलत है। क्या किसी के घर कोई पहुंचा देगा? आपके घर से बुलाएगा? वो दौर बीत गया। माँ भी जब दूध नहीं देती बच्चे को, जब तक वो रोता नहीं है, जब तक वो मांगता नहीं है, तब तक उसको दूध भी नहीं मिलता। वो दौर बीत गया कि हमारे बाप दादाओं को घर से पकड़ के नौकरी दी जाती थी और छोड़ के भाग आते थे। आज इतनी जनसंख्या बढ़ गई है साथियों कि आप रोजगार के लिए आपको भटकना पड़ेगा, और ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य उन्हीं लोगों के लिए है जो घर बैठ के तैयारी नहीं कर रहे, या जो घर बैठ के सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इतने सक्षम होते, जरूरी नहीं कि आप किसी के नौकर बनिए। सही ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही। आप कुछ भी करके काम कर करके नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आप तैयारी भी उसी की करते हैं। और जब जरूरत पे बुलाया जा रहा है, युवा मंच लगातार प्रयास कर रहा है कि आप आइए, रोजगार के सवाल पे बोलिए, रोजगार के अधिकार को मांगिए। आखिर हम लोग क्यों कर रहे हैं कि रोजगार को मौलिक अधिकार बना दिया जाए? ऐसी क्या फटा पड़ी है हम लोगों को, या हमारे अनिल जी को, सचान जी को, परिहार जी को? रोजगार को मौलिक अधिकार बनाना बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे हर आयोग है, तमाम सारे बनाए गए हैं, लेकिन रोजगार को अभी तक ये लोग अधिकार नहीं दिए। संविधान में हालांकि कुछ दिया गया है, लेकिन अभी तक संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त नहीं हो पाया कि नहीं, हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए ही चाहिए। आप लोग शेयर करिए इस वीडियो को। अगर आज जितना शेयर करेंगे वहीं से पता चल जाएगा कि कल कितने विद्यार्थी आएंगे, इसलिए आप लोग शेयर जरूर करिए। अभी 662 लोग देख रहे हैं, कम से कम लाइव 2000 लोग देखना चाहिए। 2000 का टारगेट है, तभी कल का जो धरना है उस पर मोहर लग जाएगी कि आप लोग सबसे पहले हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे कौन कौन इस सपोर्ट में आ रहा है, कौन कौन सपोर्ट में है। 600 लोग कमेंट करके हमें बताएं। एक बार जोरदार तरीके से बताइए कि कौन कौन सपोर्ट में आ रहा है। बाहुबली के साथ है कि नहीं? बताइए, बाहुबली और अनिल जी के साथ हैं हम। कमेंट में आप लोग लिखिए। अगर आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे, वीडियो को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मक्कारी है। तो आपको रोजगार नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10 बाई 10 के कमरे में वही किताब उठाइए, वही पढ़िए, फिर वही सड़ जाएगी, दीमक चढ़ जाएगी। ऐसा काम करो कि नए बुक्स आए, नए कपड़े आए, नई नौकरी आए। वो दौर आना चाहिए आपके पास कि ये नौकरियों की झड़ी लग जाए। लेकिन जरूरत पे एक भी नौकरी आप लोग को नहीं मिल पा रही है। हालांकि जब फॉर्म ही नहीं भरेंगे, कोई विज्ञापन ही नहीं होगा, तो नौकरी कहां से पाएंगे? जोरदार तरीके से आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग जैसे कमेंट कर रहे हैं वैसे शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर करिए सभी लोग इस वीडियो को। आज आप लोग हर फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे शेयर करिए और बताइए लोगों से कि युवा मंच 11 बजे बालसन चौराहे पे कल बुधवार को एकदम जी जान लगा देगा आपके रोजगार के लिए। और अब आगे की बात हमारे अनिल सिंह जी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लाइव सेशन में लगातार बने हुए हैं। और मैं पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोग इसको शेयर भी करें। देखिए, लड़ाई केवल 1-2 लोगों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। कुछ साथी कमेंट में कह रहे हैं कि किसकी लड़ाई है, तो देखिए, लड़ाई रोजगार को मौलिक अधिकार बनाना है। और प्रदेश में लगभग 24 लाख से अधिक पद खाली हैं, जो पूरा
सरकार ने डाटा मंगाया था 24 लाख पद खाली हैं, और हम चाहते हैं कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, जो आने वाला लोकसभा चुनाव है और जो आने वाला पंचायत चुनाव है, उसके पहले 24 लाख खाली पदों के विज्ञापन भरे जाने चाहिए। और सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा, चाहे वह आपको बता दें खलासी का हो, चाहे चपरासी का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, या फिर कलेक्टर का हो। सरकार को विज्ञापन निकालना पड़ेगा। आप लोग अपनी ताकत दिखाइए। और कहा भी गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आप लोग अगर आज अपनी जवानी दिखा दिए और कल अगर आपके साथ अगर जमाना न चले तो बताइएगा, क्योंकि अभी हमारे साथी कम ही जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग शेयर करिए, आपकी संख्या इतनी हो जाए, आपकी आवाज सोशल मीडिया से ही योगी और मोदी सरकार के कान में इतना दर्द दे कि कल विज्ञापन आना शुरू हो जाए। अन्यथा की स्थिति में हम आप 10 बाई 10 के कमरे में बैठे रहेंगे, दाल भात चोखा खाते रहेंगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए और अपने साथियों से कहिए कि कल प्रयागराज के बालसन चौराहे पर लाखों की संख्या में युवा उपस्थित हों, क्योंकि ये लड़ाई अब रोज रोज की नहीं रह गई। आपको बता दें कि अंतिम लड़ाई है, उसके बाद चुनाव आ जाएगा। लड़ाई आप नहीं लड़ पाओगे। अगर लड़ाई लड़ भी पाओगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग कह करके, आपको जो है आतंकवादी कह करके, आपको जो है देशद्रोही कह करके, एक गोबर भक्त आपको हमेशा प्रताड़ित करेंगे। तो ऐसे में सभी साथियों से आग्रह है कि आपकी संख्या घट रही है, आप संख्या को बढ़ाइए, शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि आपकी आवाज दूर तक जाए। यह लड़ाई क्यों शुरू हुई, यह एक सवाल है साथियों का। आप देख रहे हैं कि चाहे माध्यमिक हो, प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, चाहे आपका LTGIC हो, चाहे आपका लेखपाल भर्ती हो, चाहे आपकी लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, जैसे कि लेखपाल की भर्ती आप सुन ही रहे हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई है कि जो पेट चल रहा है, अब पेट नहीं चलेगा, क्योंकि इधर भी पेट है, इसलिए पेट नहीं चलेगा। सरकारें सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूलने के लिए, आपका शोषण करने के लिए और आपको सिर्फ और सिर्फ 10 बाई 10 के कमरे में जब्त करने के लिए पेट कराने जा रही है। आप सोचिए, जब वैकल्पिक परीक्षा हो रही है, जब वैकल्पिक भर्तियां, वैकल्पिक परीक्षाओं के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं, तो उसी तरीके की 4 बार परीक्षा देने की क्या जरूरत है। सरकार पूरे सिलेबस को एक साथ रख दे, दुनिया में जितने भी सिलेबस हैं एक साथ रख करके एक दिन परीक्षा कराए। सरकार के मन में है कि 2 बार फॉर्म भरवाएंगे, 2 बार जो है परीक्षा करवाएंगे और आपका शोषण करेंगे। बच्चों को अच्छा लगेगा हम पेट पास हैं। बच्चे अब इतना ये भी एक हम जैसे लिखते नहीं ऐसे लोग कि मैं डॉक्टर, मैं PhD, वो MA, MA, इसी तरीके से बच्चे कहेंगे हम पेट पास है। ये फील गुड कराने के लिए केवल, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी। PT कराते कराते, परीक्षा होते होते ये चुनाव शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में भी आपकी 4-5 भर्तियां हैं, वो भर्तियां आपकी पूरी कंप्लीट तो नहीं हो पाएंगी। एक भी भर्ती आपकी, चाहे वो TGT PGT की हो, चाहे वो पेट की हो, चाहे दरोगा, इतना घसीट देंगे कि चुनाव आ जाएंगे और कोई भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए ये धरना प्रदर्शन बहुत जरूरी है। ये देखिए चौराहा 11 बजे यहाँ पर लिखा है प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज में संगम है। और कल प्रयागराज में मैं चाहूंगा कि पूरे प्रदेश से हमारे जो नौजवान साथी हैं, हालांकि कुछ साथी आ रहे हैं, ट्रेन पर बैठ लिए हैं, कुछ साथी बसों पर सवार हो गए हैं। चाहूंगा कि आप भी अगर घर से नहीं निकले हैं तो कसम है, यदि आप रोजगार की इच्छा करते हैं सरकार से, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक रोजगार का अवसर मिले, एक नौकरी मिले, तो आप अपने घर से जो है अब भी समय है, निकल लीजिए। अभी पूरी रात बाकी है और हमारी आपकी कल सुबह की बात बाकी है। और आपको बता दें कि यदि आप आ गए तो कल सरकार के गिरेबान में हाथ डाल करके पूरे विज्ञापन जारी करवाने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। यह आपकी लड़ाई है और मैं चाहूंगा कि जितने साथी हैं आप लोग इसको शेयर भी करिए, क्योंकि कुछ साथी अभी इस सूचना से परे हैं, पता नहीं कहाँ हैं, उनको सूचना नहीं मिल पाती, क्योंकि वो लोग युवा मंच से नहीं जुड़े हैं या फिर PS परिहार चैनल से नहीं जुड़े हैं। क्योंकि 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, 130 करोड़ की जनसंख्या जिन जैसा चाहे वैसा राजा को करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजा अपने मन का नहीं कर सकता। तो यदि आप चाहते हैं कि विज्ञापन आए खाली पदों का, यदि आप चाहते हैं कि सरकार जो है जो 1800 का एक लालीपाप पकड़ा करके आपको
गलियों में भटका रही है कि कौन सी कोचिंग में पढ़े, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़े, कौन से गुरुजी का जो है ज्ञान ले लें कि हम जो है 1800 पदों में एक पद ले लें। तो आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को शांत करने के लिए, आप लोगों का मॉरल डाउन करने के लिए सरकार आपको रोजगार दे रही है। रोजगार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक झुंझुना है। आप उसको जिस तरीके से ऊंट के मुंह में जीरा होता है, वह तो जीरा के भी कई गुना कम है। वो जीरा है। तो ऐसे समझ जाइए। तो आप लोगों को जागना होगा। कल बालसन चौराहे पर अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है और अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप इस आवाज को अपने साथियों तक पहुंचाइए, उनको सुनाइए और उनसे कहिए कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। अब चुनाव से पहले 24 लाख खाली पदों का विज्ञापन निकलना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं है साथियों, अगर आपको लगता है कि नहीं हम घर में बैठे बैठे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब से ही सूचना ले रहे हैं, तो भैया सूचना से कुछ होने वाला नहीं है। सूचना को मोदी मीडिया, गोदी मीडिया आपके घर के टेलीविजन में हर सुबह शाम रात दिन चलाती रहती है कि 2 करोड़ रोजगार, 5 करोड़ रोजगार, 14 लाख रोजगार। समाचार पत्रों में भी आप देख सकते हैं। तो उसमें कहने की बात नहीं है। अब हमें सूचना नहीं, जमीनी हकीकत को देखना होगा। अगर 2 करोड़ रोजगार था तो सरकार बताए कहां था ना। तो जितने भी साथी हैं, आपसे अपील है बार बार कि टेट उच्च प्राथमिक का आपने कई बार दिया होगा, लेकिन भर्ती आई है 1895 पद पर। अब आप सोचिए, कई साथी कह रहे हैं कि सर पहले टेट की परीक्षा हो जाए, उसके बाद इस भर्ती में हमको भी मौका मिले। भैया 1800 पद है, मौका लेकर करोगे क्या? क्योंकि इससे ज्यादा 1800 पदों से ज्यादा सरकार पद बेच लेगी और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपको नमूना देखना है तो आप यशस्वी में देख लीजिए, अगर आपको नमूना देखना है तो लोक सेवा आयोग में देख लीजिए, अगर आपको नमूना देखना है तो 69,000 अभी पिछले कई महीने पहले पूरी हुई है उसको देख लीजिए कि डीजे वाले बाबू को राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है। अगर हम होते तो शायद उनके माता पिता का नाम भी पूछते, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम नहीं थे वहां। तो आप लोग इसको शेयर करिए और अपील है आप लोगों से कि आज आप लोगों का हाथ रुक गया। यदि आज आप लोगों का साथ नहीं मिला तो आपको बता दें कि कोई लड़ने वाला सामने नहीं आएगा, कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। तो आप लोगों को सौगंध है कि आप साथ आइए यदि आप चाहते हैं तो। हाँ, थोड़ा सा गोबर भक्तों से दूरी बनाकर रखें, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी आप सुरक्षित होंगे, तभी आपका भविष्य सुरक्षित होगा। आपको बता दें, हर सेक्टर को सरकार बेच रही है। LIC को बेच दी, रेलवे स्टेशन को बेच दी, प्लेटफॉर्म को बेच दी। अब आपकी आने वाली पीढ़ी जिस दौर से गुजरेगी तो आप समझ जाएंगे कि गुलामी की वो तस्वीर देखेंगे आप, जैसे बिग बाजार में 6000 रुपए में टाई बेल्ट बिल्ला लगा करके सर कहते हुए आपको लोग नजर आते हैं। तो हमें भी एक सम्मानजनक नौकरी चाहिए, हमें भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार चाहिए। इसलिए मौलिक अधिकार रोजगार को सरकार बनाए। अगर मुझे रोजगार की जरूरत है तो हम सरकार के पास अपील करें, हमें एक सम्मान, हमारी योग्यता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आपको बता दें कि सरकार को लोहे का चना चबा देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। तो आप लोग शेयर करिए और इतना शेयर करिए कि यह आवाज दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले उस बाबा कि जो दाढ़ी बढ़ाने में जितनी रुचि है, अगर रोजगार बढ़ाने में रुचि होती तो मित्रों आज देश की हालत यह न होती, आज उत्तर प्रदेश भारत की हालत न होती। अभी पश्चिम बंगाल को मैं भाषण सुन रहा था, अमित शाह जी कह रहे हैं इसको मैं सोने की चिड़िया बना दूंगा और 75 लाख रोजगार देंगे पश्चिम बंगाल वालों को। अरे भैया, यूपी वाले का भांग खा के जी रहे हैं कि यूपी वाले जो पढ़े लिखे नहीं है। गोबर हाँ, ज्यादातर यूपी वाले, कुछ लोग गोबर से ज्यादा संबंध रखते हैं और गोबर खाने की उम्मीद पर लगे हैं कि हम गोबर, क्योंकि कोरोना काल में आप देखे होंगे तमाम लोग गोबर खा रहे थे, तमाम लोग गोबर में स्नान कर रहे थे। भैया हम गोबर नहीं खा पाए, उनको रोजगार नहीं, हमें रोजगार चाहिए। अगर उसके लिए हमें जो है लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा जेल जाएंगे। अब हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, हमें अपना अधिकार लेना है और छीन कर लेना है सरकार ने। जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, आपने देखा होगा
कि 100 दिन होने को है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पेट्रोल 35 रुपए देने की बात कर रहे थे, आज शतक मारने जा रहा है। महंगाई अब टाइम नहीं मान चुका है। भोपाल एमपी कई जगह है जहाँ पे शतक हो चुका। अब ऐसे सुनिए, महंगाई डायन नहीं बल्कि अब सड़ुआइन लगने लगी है साहब लोगों की। तो भैया थोड़ा समझिए। तो किसान आंदोलनों, किसानों से कुछ समझिए। जो किसानों ने कैसे एकजुटता दिखाई, आज भी टिके हुए हैं जबरदस्त तरीके से। उसी तरीके से एसएससी के छात्र, दिल्ली के छात्रों से सीखिए। उत्तर प्रदेश के छात्र हमारे इतना पीछे क्यों रहते हैं? मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है उत्तर प्रदेश के छात्रों से कि कुछ भी जुल्म होता रहे, कुछ भी होता रहे, न घर से निकलना, न ट्वीट करना है, न वीडियो शेयर करना है, और बात फिर वही होती है कि ओवर एज हो जाते हैं और कहते हैं सर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए एक वीडियो बना दीजिए। पीसीएस की 40 साल की उम्र हो गई, वीडियो बना दीजिए। अरे अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? तो इसीलिए आप क्यों बूढ़े हो? उससे पहले ही विज्ञापन आ जाए ना। जरूरी है कि 40 साल 45 साल के बाद में ही आपको नौकरी मिले। नौकरी जल्दी भी मिल सकती है, विज्ञापन जल्दी भी निकलवाया जा सकता है, लेकिन तभी निकलेगा ना जब आप चाहेंगे। इसलिए कल बहुत बड़ा मौका है, कल आपको निकलना ही निकलना। कल 11 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा, कल 9 बजे मैं बासन चौराहे पर 9 बजे वहां पहुंच जाऊंगा और आप लोग वहां पर हर हाल में 11 बजे तक आ जाएंगे। और आप लोग शेयर कर दीजिए इसको, और इतना शेयर करिए कि रात में ही सरकार आनंद फानन में कल सूरज की किरणें जमीन पर न पड़े, उसके पहले विज्ञापन जारी हो जाए 24 लाख का। मित्रों, चाहे लेखपाल का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे दरोगा, खलासी, चपरासी, कंडक्टर, जो भी विभाग खाली है। मुझे तो कहने में शर्म आ रही है कि बेसिक शिक्षा मंत्री कहे कि वेतन देना पड़ता है, इसलिए जो है विज्ञापन नहीं देंगे। अरे साहब, तुम मलाई मार रहे हो 5 साल का, एक चुनाव जीत करके पूरे जीवन तुम जो है हराम की जो है पेंशन ले रहे हो। अब मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, को बता रहे हैं मलाई ले रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप दाढ़ी बढ़ाएं और लोगों से कहें कि गैस की सब्सिडी छोड़ दो। तो एक बार आप अपील कहे नहीं करते हैं भाई, कि अपील कर दीजिए कि जो भी हमारे राष्ट्र पुजारी हैं, जो राष्ट्र के साथ खड़े हैं, भैया नेता हैं, समाज सेवी हैं, वो अब जो है पेंशन ना लें। उनको ऐसी क्या आफत पड़ी है भैया कि पेंशन ले रहे हैं? इतने प्राइवेट गार्ड्स हैं, इतनी जेट सिक्योरिटी है, 4 पेंशन विधायकी का, सांसद रह चुके हैं तो सांसदी का, एमएलसी रह चुके हैं तो एमएलसी का, ये 4 पेंशन होती है। अगर कोई राज्यपाल रह गया तो राज्यपाल की अलग पेंशन मिलेगी और सांसदी विधायकी का अलग पेंशन मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस को ही परेशान करने का इन लोगों ने ठेका ले लिया है। आम जनमानस कितना परेशान रहे, कितना हताश रहे, तभी ये लोग खुश रहते हैं। और आप लोग को बता दें कि ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो एसी गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हैं, एक बात समझ लीजिए, चक्का जाम ऐसा होगा ना कि पसीना छोड़वा देंगे। अगर मिल गए कहीं रोड पे ना तो औकात नाप देंगे। एक बार ये समझ लीजिएगा। और युवा सिर्फ और सिर्फ अब अपने रोजगार के लिए लड़ेगा। आप युवाओं से मेरा निवेदन है कि हमारे साथ आइए, हमारी बेइज्जती ना करवाइए। हम लोग लगातार हर जगह जा रहे हैं, लोग हंसी में उड़ा ले रहे हैं, मजाक उड़ा ले रहे हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ धरना करते रहिए, ये करते रहिए, वो करते रहिए। तो साथियों, आप लोग बताइए। अब धरना भी मैं कोचिंग संचालकों से तो विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग कोचिंग को बंद कीजिए, हम लोग का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका धंधा हम ही लोगों की वजह से चलेगा। और जब तक ये बेरोजगार छात्र, नौजवान असहाय आपके यहाँ कोचिंग करने नहीं जाएगा, किसान माँ बाप अपना फीस, अपने बेटे को फीस नहीं देगा, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाएंगे। तो आप लोग भी, जो भी कोचिंग संचालक हैं, अपने छात्रों को बताएं कि 11 तारीख को युवा मंच उनको न्योता दे रहा है, उनको बुला रहा है, उनको रोजगार पाने के लिए। उस रोजगार के मुहिम में आप लोग जरूर से जरूर अपना आहुति दें। साथियों, ये बहुत दुर्भाग्य है कि अपने लोग सिर्फ और सिर्फ देख के इस चीज का मजाक बना लेते हैं, हंसी बना लेते हैं कि रोजगार के लिए लड़ने क्या पढ़ने से मिलता है। तो अब वो दौर बदल गया है। पहले मिलता था पढ़ने से, अच्छी अच्छी नौकरियां शांत रह के, एकांत रह के पढ़ने से मिलता था। लेकिन साहब, नौकरी आपको तब मिलेगी जब आप
उसका विज्ञापन लिवा पाएंगे। विज्ञापन कैसे आएगा? जब सरकार के कान में बत्ती डालेंगे, उनको जगाएंगे, जू घुसाएंगे उनके सर में, तब जाके वो विज्ञापन देगी और आपको तब जाके नौकरी के लिए पढ़ाई करना होगा। रोजगार के लिए देखिए, कोरोना पूरा इनका काम कर रहा है, भैया कोरोना में कैसे रोजगार दे दें, हमारी बहुत क्षति हुई। क्या क्षति हुई है? भर भर के इनको चंदा मिला है, उस चीज का अगर हिसाब दे देंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जितना इनका खर्च नहीं हुआ है उससे कई अधिक गुना केयर फंड में गया है। केयर फंड में गया है। पीएम केयर फंड, नया फंड सुना है। और इनको क्या आफत थी कि वो पुराने पीएम केयर फंड जो भी फंड बना था राहत कोष, उनमें इनको भरोसा नहीं थी। उसको ऑडिट कराना पड़ता है, उसको सिस्टमैटिक कराना पड़ता है। तो छोड़िए ये सब बात, सिर्फ और सिर्फ आज रोजगार पे बात होगी और रोजगार इनको देना होगा। रोजगार इनको हर हाल में देना होगा और इनके गिरेबान से हम लोग खींचेंगे। लेकिन बस आप लोग का सहयोग चाहिए। कल जो भी साथी बालसन चौराहे पर आए, विदाउट मास्क कोई नहीं आएगा, ये मेरा निवेदन है, हमारे युवा मंच का निवेदन है। और उनकी जो भी मांगे होंगी वो बाकायदा अपने पोस्टर बैनर में लेकर ही आए। अलग अलग भर्तियों की जिनकी भी समस्या है, सब अपनी अपनी भर्तियों के जो भी मांगे हो अपना अपना पोस्टर वगैरह बना के सब विद्यार्थी ला सकते हैं। वहाँ चुपचाप शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, चुपचाप वहां पर बैठना है। आप लोगों को डरने की कतई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल किसी से कोई डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा। और आपको बता दें साथियों कि हमें अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखना है और हमें शांति तरीके से आकर के वहां बैठ जाना है। हमारी जवाब से सिर्फ एक ही नारा होगा, उधर से विज्ञापन जारी करो, इधर हम जा रहे हैं 10x10 के कमरे में किताब लेकर पढ़ने, उधर विज्ञापन जारी करो। पूरे देश में 24 लाख पद खाली हैं, इसका पूरा डाटा है मेरे पास। सरकार जिस दिन चाहे बुलाकर बैठ जाऊंगा, ले आकर बैठ जाऊंगा कि 24 लाख पद खाली है, क्यों नहीं भर रहे हो। अब आपको बता दें ऐसा क्यों सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार सब प्राइवेट सेक्टर में बेचना चाहती है। देखिए आया असिस्टेंट प्रोफेसर को प्राइवेटीकरण, और आपके दिनेश शर्मा की श्रीमती जी इसी तरीके से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है, यह आप समझ लीजिए। अभी एक आईएएस जो है डायरेक्ट बन गई है, आप जानते होंगे। ज्यादा चीजें आप लोगों के संज्ञान में हैं, क्योंकि आपके हाथ में मोदी जी ने एक मोबाइल और फ्री डाटा दिलवाया और कहा कि यह डिजिटल इंडिया है। तो इस डिजिटल इंडिया का हम लोग प्रयोग करिए। अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि हाथ में मोबाइल हो और डाटा हो और पेट में बाय बाय टाटा हो और वही डिजिटल इंडिया है भैया, तो आप समझिए। लेकिन आप लोगों को बता दें कि आप लोग इसको शेयर करिए। यह आवाज संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व में जाना चाहिए। यह आप सबको मजबूती से सरकार के सामने पहुंचाना होगा, रोजगार को ले आना होगा। अन्यथा की स्थिति में आपको बता दें कि सरकार सब कुछ बेच देगी, आउटसोर्सिंग कर देगी, संविदा कर देगी। देख लीजिए अभी हाल फिलहाल की कल की ही न्यूज है, मैं पढ़ दे रहा हूं। आउटसोर्सिंग से नियुक्त होंगे 98 प्रवक्ता। अभी पढ़े लिखे लोग रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में बने 61 राजकीय डिग्री कॉलेजों में होगी नियुक्ति, सिर्फ और सिर्फ मोटी रकम लेके। युवा और बेरोजगार तो भाई नहीं उसमें दे पाएगा, जो पढ़ा लिखा है ना तो पैसा दे पाएगा ना आउटसोर्स का जुगाड़ लगा पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये पद बेचे जा रहे हैं। और वास्तविकता यही है कि संविदा क्या है, सिर्फ एक खरीद का तरीका, हमारा आपका शोषण। जब मन हो आपको लात मार के निकाल दे कि चलिए भैया बहुत आप लोग नौकरी कर लिए, चलिए अब हमें दूसरे लोगों को रोजगार देने का मौका दे रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। इस चीज के लिए अल्लाह बोले, कल बता दें, जिसको भी आना है वही बैठ जाना है शाम तक, जब तक विज्ञापन नहीं जारी होगा या इनका कोई आश्वासन नहीं जारी होगा लिखित में, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। चाहे भूख हड़ताल पे बैठना हो, चाहे जिस पे बैठना हो। नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? आप तो टेट नहीं करा पा रहे हैं। प्रधानिक चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, विधायकी का चुनाव इंपॉर्टेंट है, आप उसका शेड्यूल सारा कुछ। हाँ, पश्चिम बंगाल धक्का कोरोना नहीं है, कोविड नहीं है, और सिर्फ नई शिक्षक भर्ती देना हो तो आप वो टीईटी का ये बता दिए कि टीईटी करवा पाएंगे तब तो करेंगे।
भाई बेवकूफ ना बनाइए। इतना आप क्यों कोर्स करा रहे हैं, क्यों बीएड करा रहे हैं? सिर्फ अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं, विधायक है, उन्हीं के कॉलेजों में पैसा फीस भरवाने के लिए बंद कर दीजिए। बीएड कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, ये बीटीसी कुछ दिन बंद कर दीजिए, डीएलएड बंद कर दीजिए। क्या ऐसी आपदा पड़ी है? और सारे कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज करेगा। आदमी डिप्लोमा लेता है, पूरा क्षेत्र बदल के शिक्षक के उसमें चला जा रहा है, उसको अब जाके अब चपरासी की तैयारी करेगा, एसएससी की तैयारी करेगा, इंटर के बाद कोई डिग्री ना ले वो, अपना पैसा फजूल ना खर्च करे, वो जाके रेलवे की, ग्रुप डी की, खलासी की, चपरासी की तैयारी करेगा। वही तैयारी करेगा कुछ तो, मतलब यह है कि डिग्री लेके अपना टाइम तो नहीं व्यर्थ करेगा, उम्मीद भी नहीं करेगा, उम्मीद नहीं करेगा। यार पकौड़ा, आप तो बोले हैं पकौड़ा चलिए बहुत बड़ा है, सीटेड होगा मगर टीच नहीं हो पाएगा। सीट इतना बड़ा पूरे भारत में सीटेट एग्जाम करा ली कंडक्ट, वो भले पेपर लीक हुआ वो लोग ना बोले, भाई उनकी सरकार उनका सिस्टम है, लेकिन करा लिया। तो टीटी वाले काहे डर रहे हैं? इनका पूरा लीक हो जाएगा क्या? क्या कर रहे हैं, काहे आप लोग डर रहे हैं? सेंटर आपके पास पर्याप्त उपलब्ध है, आप अब तक करा चुके होते, तब तक इंटर हाई स्कूल का डिजिटल इंडिया से करा लें, मोबाइल पर पेपर भेज दे भाई। हाँ, लीक होना ही है, वही डायरी पासवर्ड बना के आप लोग भेज दीजिए भाई, इसमें क्या। देखिए हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन मुद्दा सीरियस है। जो मोदी रोजगार दो कल ट्विटर पे है, हम लोग यही बालसन चौराहे पे बैठ के ट्रेंड कराएंगे, मोदी के आंख कान में ये घुसाएंगे कि मोदी रोजगार दो, योगी रोजगार दो। एक बात और बता दूं कि ट्वीट तो ठीक है, लेकिन जहां सीएम योगी और हाँ उत्तर प्रदेश में कुछ गड़बड़ जरूर है। तो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मुद्दा मैं बताना चाहता हूं क्यों हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। मुद्दा है कि अभी टेट चल रहा है, इसके पहले टेट चला, हम लोग सोचे चलो टेट चलने दो, फिर सेट चल गया, टेट के बाद सेट चला, अब पेट चल रहा है भैया। तो पेट का मतलब आपको बताएं कि लूटने का जो पूरा सिस्टम है सरकार का, पूरा लगाती है, लूटने के साथ साथ आप लूटने के साथ साथ इनका है कि टेट का फार्म भरेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7 महीने इसे झुला देंगे, फिर फार्म भरवाएंगे, फिर 4, 5 महीने, 6 महीने, साल भर झुला देंगे। समय को काटने के लिए, आपको रोजगार न देने के लिए, आपको नौकरी न देने के लिए सरकार ने सिस्टम लगाया है। और जो सवालों की गलतियां आप देखते हैं, ये इनकी सूझी बूझी सोच है कि गलत सवाल करो, कोई न कोई कोर्ट जाएगा और फिर सावन के झूले में भर्ती झूलेगी। और आपको बता दें, आप खुद कहेंगे सरकार की गलती नहीं है, गलती तो भैया बेरोजगार की है जो कोर्ट जा रहा है। भाई तुम 125 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, ऐसा एक्सपर्ट हो। आप बता दें कि किसी भी बेरोजगार साथी को दे दिया जाए तो पेपर बना देगा। और आपको बताएं ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने भी आयोग के अध्यक्ष हैं ये बुढ़े रिटायर हैं और वहां मोटी रकम देते हैं कि भैया हमसे 2 करोड़ ले लो और हमको बुढ़ौती में मलाई खाने के लिए भेज दो। वो पेंशन भी लेते हैं और उसके बाद आपको बता जानते हैं युवाओं को टेंशन देते हैं, युवाओं को टेंशन दे करके सरकार से जो है मलाई भी लूटते हैं। तो इसको आपको समझना होगा, ये बहुत अंदर की बात है। तो आप लोग इसको शेयर भी करें और मैं चाहूंगा एक बार पुनः कि अब कल बालसन चौराहे पर एकदम टाइट फाइट होकर के मजबूती के साथ दिल संकल्प करके रात भर जो साथी आपको सोना नहीं है, जागते रहो। और आपको बता दें पोस्टर सब बना लीजिए, सब बना करके एकदम पूरी तैयारी के साथ लाखों की संख्या में तमाम साथी देवरिया, बलिया, गोंडा, बहराइच से बस पकड़ के चल रहे हैं। अगर आप घर में बैठे नहीं चल पा रहे मित्र तो चलो और निकलो अपने घर से, अन्यथा की निकलो बंद मकानों से और लड़ जाओ इन बेईमानों से। तो आप निकलो। और कल प्रयागराज में युवाओं का, पूरे प्रदेश के नौजवानों का संगम होने जा रहा है और हम चाहेंगे कि अगर आप नहीं निकले हैं तो आप अभी वक्त है, अभी वक्त है। कल 11 बजे आपके पास 12 घंटे का समय है। आप चाहेंगे तो दिल्ली से इलाहाबाद चले जाएंगे। धन्यवाद। तो हम चाहेंगे कि आप लोग आ जाइए। इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप लोग हर हाल में कल सबको आना है, अगर नहीं आना तो मेरे फेसबुक आईडी से अलविदा हो जाइए, क्योंकि देश के गद्दारों को और युवाओं के साथ लड़ाई न लड़ने वालों की जरूरत हमारे ऊपर नहीं है।
तो इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। मैं चाहूंगा कि वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश के हर नौजवान के पास पहुंचना चाहिए। इसको शेयर करिए, इसको इतना भेजिए कि आपकी आवाज पूरे देश के नौजवानों तक पहुंचे, पूरे प्रदेश। और बता दें 24 लाख खाली पदों का विज्ञापन सरकार से जारी करवा के ही उठेंगे।